सर एक मिनट देखो। थैंक यू। प्लीज सर आइए ना। जो इम्पोर्टेंट चीजें हम ध्यान रखते हुए भी नहीं रखते हैं या हम नहीं ध्यान रखते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे आप लोगों की मदद, आप लोगों की गाइडेंस के साथ। आज रोटरी क्लब के सौजन्य से हमें करीब 60 बैनर्स और होर्डिंग्स इनके द्वारा दिया गया है, जो कि ट्रैफिक से संबंधित जन जागरूकता अभियान में हमारी मदद करेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपके माध्यम से रोटरी क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से भविष्य में भी रोटरी क्लब या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था जो हमसे जुड़ना चाहे, हमसे जुड़कर काम करे, और उनके माध्यम से फिर हम आगे जन जागरूकता करके जो जोधपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से कहीं न कहीं जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो जागरूकता ही होती है। जनरली ट्रैफिक की जब हम बात करते हैं तो एक स्तंभ है इंजीनियरिंग, मतलब कि रोड का डिज़ाइन कैसा है। एक स्तंभ होता है एनफोर्समेंट, जो पुलिस के द्वारा जो MB एक्ट का एनफोर्समेंट किया जाता है। और तीसरा स्तंभ होता है एजुकेशन, जो जन जागरूकता। तो सबसे जो मजबूत स्तंभ और सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है वो होता है जन जागरूकता अभियान। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ट्रैफिक को लेकर, तब तक एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग से ही केवल हम रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और रोटरी क्लब का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। और भविष्य में इसी तरीके से और हम कोलैबोरेट करके अलग अलग संस्थाओं के साथ जोधपुर के ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आमजन के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या पैगाम? आमजन के लिए यही मैसेज है कि जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी पालना करें। ये उनके हित के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर वो हेलमेट पहनेंगे, वो सीट बेल्ट पहनेंगे तो किसी और का फ़ायदा नहीं होगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा, और नुकसान भी होगा तो उन्हीं का होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो मेरी अपील है सब लोगों से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, जो ट्रैफिक लाइट्स है उसकी पालना करें, नशा का सेवन करके वाहन ना चलाए, वाहन चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें, 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट के साथ चलाएं, और 4 पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट के साथ चलाएं। ट्रैफिक की बात करें तो कहीं कहीं नवाचार कुछ और पुलिस कर रही है? बिल्कुल, इस पर मेरा काफ़ी ध्यान है। हम अभी पूरे शहर में जहाँ जहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं उसका हम एक बार विश्लेषण कर रहे हैं, और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं उनको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर फिर फर्दर विश्लेषण करेंगे भाई किस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल कोई डिफ़ॉल्ट है या फिर वहाँ पर एनफोर्समेंट की और आवश्यकता है। तो ये सब का एक बार विश्लेषण करके जो भी उसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी, अलग अलग विभागों के साथ मिलकर, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो JDA हो, नगर निगम हो, PWD हो, इन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे और उसका फिर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में जो सिपाही तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए? नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में जो हमारे सिपाही रहते हैं उनसे हम रेगुलरली फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई उनको किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत बार जब कड़ी धूप होती है तो उस हिसाब से हम उनको संसाधन प्रोवाइड कराते हैं, बरसात के वक्त अलग तरीके के संसाधन प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ में हमारा प्रयास ये रहता है कि भाई उनका जो डिप्लॉयमेंट है, उनका जो ड्यूटी लगता है वो रोटेशन वाइज लगते रहे, ताकि किसी एक व्यक्ति पर बोझ ना पड़े। तो ये संपर्क सभा लेकर एक बार मैं उनसे इंटरेक्ट भी करूँगा, उनसे चर्चा भी करूँगा, उनकी क्या समस्याएँ हैं, और जो भी हमारे बस में होगा, जो भी हमारे लेवल की बात होगी, उस तरीके से उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। होमगार्ड के जो सिपाही तैनात रहते हैं उनको कोई विशेष प्रशिक्षण या ऐसा कुछ दिया जाएगा ताकि वो और सुदृढ़ हो? नहीं, उनको ऑलरेडी हम उनकी ब्रीफिंग करते हैं, उनको MB एक्ट के बारे में बताते हैं। बाकी होमगार्ड का जो रोल है वो केवल ट्रैफिक को सप्लीमेंट करने का है ना। वो ट्रैफिक के जाब्ते के साथ रहते हैं, वो अकेले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जितना उनसे अपेक्षा है उस हिसाब से उनकी ब्रीफिंग की जाती है और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी की जाती है। थैंक यू सर। दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन को जो इनिशिएटिव में मौका दिया है उसे हमें बहुत ही बेखूबी से निभाया है, और हम लोगों ने 60 बैनर्स
पूरे मेन स्पॉट ऑफ जोधपुर में लगाए जाएंगे और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम लोग छोटी वीडियोस बनाकर उसको इंस्टाग्राम सोशल मीडियाज में और व्हाट्सएप पे उसको रेगुलरली उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए। और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि जोधपुर एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट सिटी बने ट्रैफिक सेंस के मामले में। इसके लिए हम लोग समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और भी कई संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग इसे और भी स्ट्रॉन्ग पुलिस ट्रैफिक के साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसे सर जिसकी मिसेज का प्रिय नहीं होता ना कोई, वो बाहर लोग प्रिय हो जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं फेलियर हो गए तो कहीं सक्सेसफुल होना चाहिए। क्यों? तो अच्छे काज के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ देते हो, जान बचाते हो तो प्यार भी मिलता है। तो सब मजाक की बात है, लेकिन ये जब भी मिलता है जब अपन पूरे शिद्दत से काम करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो ये एक अकेले का काम नहीं है। हम एक को समझाएंगे, एक दो को समझाएगा, दो 10 को समझाएंगे। और आप जैसे डिग्नेटरी जो जोधपुर के एक से एक महानुभाव हैं यहाँ, जो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में इतना व्यस्त